उसके पीछे जीरो लगाओगे तो कितना होगा 10, फिर एक जीरो लगा लो 100, जीरो जीरो लगा दो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना, ऐसा हो जाएगा। संख्या बढ़ सकती है अगर वो जीरो उसके बाद लगे। अगर जीरो 1 से पहले लगा दोगे तो 1 ही तो रहेगा, तो 10 थोड़ी होगा। इसलिए 10,000 राजा ये पहले लगे थे, इनसे धनुष उठ नहीं पाया, इतना भारी था, क्योंकि अहंकार, धनुष भी अहंकार, राजा भी अहंकारी थे, इनसे धनुष नहीं उठ पाया। इसलिए अहंकार को खत्म करने के लिए राम बनना पड़ेगा, जैसे हमारे राम जी सीधे। और जैसे ही राम जी 2 कदम चल रहे थे, धनुष की तरफ जा रहे थे, इतने में सीता जी ने, उस समय सुनैना जी बैठी थी और सीता जी के हृदय में, आंखों में वही फोटो है राम जी की। कौन सी? फूल तोड़ रहे थे तो पसीना आ रहा था राम जी को। तो सीता जी ने सोचा, जिसको फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा है वो इस धनुष को क्या तोड़ेगा। और राजा के 10,000 लंबे चौड़े, और तब सबने कहा, अरे ये सूखा, ये कैसे तोड़ेगा उस धनुष को, क्योंकि राजा अभिमानी थे। सीता जी ने फोटो खींची हुई है और सीता जी ने कहा, हे शंकर भगवान, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो हमारे राम जी तोड़ दे। और तब राम जी गए और राम जी ने उठाया धनुष और तो 2 टुकड़े करे, इधर और इधर फेंका। तब हुआ राम जी का विवाह, नहीं तो। लेकिन विवाह के पहले एक बहुत बड़ा तमाशा भी हुआ था वहां पर। परशुराम आ गया, अरे किसने तोड़ा इस धनुष को? लखन ने बोला, हाथ जोड़े, कहा, प्रभु नाथ संबोधन भंजनिहार, होए को एक दास तुम्हारा। लखन जी ने कहा, अरे परशुराम जी, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा दास है। पहले ही कह दिया, क्योंकि लखन जी को पता था तमाशा होगा। जब जब असली संत का अपमान करोगे, तब तब कोई ना कोई नकली संत पहुंच जाएगा। इसलिए असली का आदर सत्कार करो, नकली का नहीं। ज्ञान मान जाए कौना, जो चाहेगा ना, लोग मेरा मान करे, सम्मान करे, चरण छुए, पूजा करे, मेरी पाठ करे, अरे मेरा मान सम्मान करे, समझ लेना उसको ज्ञान नहीं होगा। और जिसको ज्ञान होगा उसको मान सम्मान की कोई जरूरत ही नहीं है। वो किसी और को क्यों पकड़े? उसका तो संपर्क भगवान से है, वो तो भगवान का नौकर है, भगवान का भक्त है। इसलिए बोल दिया वहां पर, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होए को एक दास तुम्हारा। अरे तुम्हारा दास है? अरे परशुराम ने कहा, मेरा दास नहीं, मेरा शत्रु है। कहा, उठाया कुल्हाड़ा। अरे तू भी नहीं उठ रहा है, अब कुल्हाड़ा उठाया मारने के लिए। सोचो, बड़ी मुश्किल से सब इधर उधर। अरे जैसे परशुराम आया था, सारे राजा लोग छुप गए, क्योंकि इन्होंने असली तो पहुंचा नकली। इसका मतलब जहां जहां असली का अपमान करोगे, वहां कोई ना कोई नकली पहुंच ही जाता है। बहुत तमाशा हुआ। और विवाह